नैब की जेर तफ्तीश प्रोफेसर मोहम्मद जावेद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन पर सरगोदा यूनिवर्सिटी के गैर कानूनी कयाम का इल्जाम था। जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल में पहुंचते ही दम तोड़ गए। तर्जुमान नैब का कहना है कि प्रोफेसर जावेद नैब के जेर हिरासत नहीं थे, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल हो चुके थे। नैब की जेर तफ्तीश प्रोफेसर मोहम्मद जावेद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन पर सरगोदा यूनिवर्सिटी के गैर कानूनी कयाम का इल्जाम था। जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल में पहुंचते ही दम तोड़ गए। तर्जुमान नैब का कहना है कि प्रोफेसर जावेद नैब के जेर हिरासत नहीं थे, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल हो चुके थे। ये 8 साल रहे जी, वाइस चांसलर, बहुत आलमी शोहरत के यानी तालीमी माहिर हैं, अरबी के बहुत बड़े फाजिल हैं। और ये इनका देखिए, इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मुख्तलिफ जगहों पे कैंपसेस खोले, कैंपस खोले। हाँ। अब ये जो कैंपस है, मुझे मालूम हुआ है ये सिंडिकेट ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी थी। तो उसके बाद अब ये बात कही गई कि ये गैर कानूनी थे। हाँ। पहले डॉक्टर अलकमा जो थे, हाँ। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी के, हाँ। उनको भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया। हाँ। और फिर उसके बाद उनको अदालत से रिलीफ मिली, उनका केस फिर रेफर किया गया गवर्नर को कि आप इसको देखें और फैसला करें। अब ये जो डॉक्टर साहब है, इतने बड़े शोहरत के आलम फाजल और इतने बड़े उस्ताद, और फिर जिंदगी सारी जो है एक परहेजगार दयानतदार शख्स, और दे दी ना। इन्होंने क्या, इनको हथकड़ी लगाकर आज नैब की अदालत में पेश किया गया। ये आसमान टूट पड़ेगा, ये जमीन फटेगी यहाँ। अब देखिए, अगर एक फैसला गलत हो सकता है इंतजामी, मगर इंतजामी फैसले की गलती का मतलब करप्शन नहीं है। जैसे आप देखिए, बिलखुसूस हाई कोर्ट का एक फैसला, बिलखुसूस वो फैसला जिसको यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट अप्रूव करता है। आप एक हाई कोर्ट का फैसला है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देती है, तो इसका मतलब हाई कोर्ट के जज के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाए। तो ये जो करप्शन की ये जो सजा और ये जो एक तारीफ की है नैब ने, और ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो इसमें शरीक रहे हैं मुसलसल 10 साल से, कि इन्होंने इसको तब्दील नहीं किया, ये बड़ी शर्मनाक है। गवर्नर पंजाब को इस पे बात करनी चाहिए, नैब के चेयरमैन को देखना चाहिए, और इस मुल्क के पास कुछ तो बाकी रहने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कोई इज्जत आबरू हमारी भी बाकी रखें, हमारे उस्तादों की भी बाकी रखें। बिल्कुल ठीक है। अब उस्तादों से याद आया जो हमने मौजूद रखा था। सर, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर